हम लोग क्लास कर रहे थे मैथ में 10th के मैथ सरकारी बुक के 1.1 पहला क्वेश्चन तक बना चुके थे। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं और इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक के विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को हल करना है। मालूम है ये 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्कूल के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व और देखिए नियम क्या लिखा जाएगा, माना भाज्य बराबर a, भाज्य को a मानेंगे, भाजक को हम b मानेंगे और भागफल को हम बच्चा लोग q मानेंगे और शेषफल को हम लोग r मानेंगे। तो सभी आदमी ने क्या देखा कि भाज्य हमारा a, भाजक हमारा b, भागफल q, शेषफल हमारा क्या हो गया r हो गया। और देखिए यहाँ पे हम 6 लिखे हैं, यहाँ बराबर देखिए इसको समझाएंगे अभी, पहले अब इसको ध्यान से देखते हैं और आगे का स्टेप देखिए। यहाँ पे अगला स्टेप लिखते हैं जहां शेषफल कॉमा r बराबर हम लोग को शेषफल r का मान निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं, नोट में देखिए हम इसको समझा रहे हैं। 6q+1 याद रखेंगे, यहां जो लिखा जाता है ना इसको भाजक बोला जाता है, यहां जो लिखा जाता है ना इसको भागफल बोला जाता है, और यहां जो लिखा जाता है ना इसको शेषफल बोला जाता है, शेषफल बोला जाता है। ये वाला क्या होता है भाजक, ये वाला क्या होता है भागफल, ये वाला क्या होता है शेषफल। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, तो शेषफल कहां से स्टार्टिंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए सवाल 1 से 1 है, 3 है, 5 है, 1 3 5 है। इसका मतलब जानते हैं क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक लिखना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ जीरो का भी यूज करना है, पूर्ण संख्या जीरो का भी यूज करना है, जीरो से लेके चलना है तुमको पूरा। इसमें दिया है 1 3 5, तो तुमको 1 3 5 नहीं लिखना है, 1 से 5 तक लिखना है, सबको लिखना है और जीरो को भी लिखना है। अब आइए, अब यहाँ पे हम 6 क्यों लिखे हैं पता है, यहाँ देखिए तो भाजक कितना है 6, इसलिए भाजक क्या लिखे हैं 6। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 4, तब भाजक 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे हम लोग। जो यहाँ लिखा होगा उसी को यहाँ पे नोट करना है, याद रखिएगा सारे बच्चे। और शेषफल जो दिया है, शेषफल हम यहाँ पे देख लेंगे कि कितना दे रहा है, ठीक है ना, याद रहेगा सारे बच्चों को। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे फॉर्मूला, चूंकि हम लोग सूत्र पढ़े हैं भाज्य बराबर, छोटे क्लास में पढ़े हैं और फॉर्मूला भी लिखे थे हम। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अब प्लस क्या होता है शेषफल या शेष। अब देखिए भाज्य को a से, भाजक को b से, भागफल को q से, r शेषफल को r से। a बराबर क्या हो गया bq प्लस क्या हो गया r, मल्टीप्लाई छुपा हुआ रहता है। अब हम इसके नीचे देखिए क्या लिखते हैं, लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे और क्या करेंगे इस फॉर्मूला को यहाँ पर लिखेंगे। ये जो फॉर्मूला है a बराबर bq प्लस क्या हो गया r। अब मालूम है इसमें मान डालेंगे, मान देखिए मान कैसे डालना है। यहाँ r का मान 0 से लेके कहां तक दिया है 5 तक, यहाँ जो r का मान डालेगा 0 से लेके 5 तक जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे a लिखेंगे और इसके बेस में छोटा सा 0 दे देंगे 0, और b का मान डालेंगे, तो b का मान देखिए शुरू में कितना दिया 6, तो 6 हो गया 6q प्लस r का मान कितना हो गया बच्चा लोग 0 हो गया, ठीक है 0 हो गया। अब कितना 1 2 3 4 5, इसी तरह स्टेप बढ़ते जाएंगे। तो a1 इसके बेस में रहेगा 6q+1, a2 6q+3, दिखाई दे रहा है बोर्ड पे 6q+2, दिखाई दे रहा। अब इसी के बाद a3 6q+3, a4 6q+4, a5 6q+5। अब इसको लिख दिए, सबका 5 तक हो गया। अब देखिए यहां लिखेंगे अतः धनात्मक के विषम पूर्णांक। अब देखिए विषम पूर्णांक, इसमें देखिए तो विषम संख्या कौन कौन है, तो विषम है 1 3 और 5, इसको यहाँ पे नोट कर देंगे 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का है। हम लोगों ने मैथ को क्या किया सॉल्व कर लिया। ऐसे इस क्वेश्चन को हल करते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिए और अच्छे से नोट कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।